मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली इमरती देवी के एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी की भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी ने अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाया है। उन पर 7 अपराध दर्ज हैं। इमरती देवी के खिलाफ 7 मुकदमों में से 6 मुकदमे डबरा सिटी थाने में और 1 मुकदमा पिछोर थाने में दर्ज है। इमरती देवी पर नामांकन निरस्त कर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता संकेत साहू ने अपनी शिकायत में कहा कि इमरती देवी पत्नी पूरन सिंह निवासी चिनौर रोड डबरा ने जानबूझकर आपराधिक प्रकरण एवं तथ्य छिपाकर फॉर्म भरने व सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांतों का उल्लंघन किया है। इमरती देवी पर डबरा शहर के थाने में अपराध क्रमांक 633 साल 2007 जिसमें धारा 353, 186, 427 और 147 हैं। अपराध क्रमांक 634 धारा 341 और 145, अपराध क्रमांक 653 धारा 420, 467, 471, 201, 120 बी, अपराध क्रमांक 668 धारा 500, 506, अपराध क्रमांक 602 धारा 341, 147, अपराध क्रमांक 817 धारा 188 व धारा 3 लोक संपत्ति नुकसान व निवारण विरूपण अधिनियम 1984 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं शिकायत में ये भी बताया गया कि इमरती देवी ने 2008 के चुनाव में भी नामांकन फॉर्म में अपराध छिपाए थे और इसके बाद वाले चुनाव में भी यही किया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत शपथ पत्र में तथ्य छिपाकर झूठी जानकारी देना अपराध है। इसके साथ ही रिवॉल्वर की कीमत नामांकन पत्र में कम दर्शाने और शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट न उपलब्ध कराने पर भी आपत्ति जताई गई है। श्रीमती इमरती देवी जी के द्वारा जो नामांकन फॉर्म भरा गया है कि नहीं, उसमें अपने सबके सब आपराधिक प्रकरण जो है वो छुपा लिए गए हैं। इमरती देवी जी के द्वारा ये 5वां विधानसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। इससे पहले वो 4 विधानसभा चुनाव और लड़ चुकी हैं। उनके द्वारा पहला विधानसभा चुनाव लड़ा गया था 2008 में। 2008 का जो शपथ पत्र है, इसमें उस शपथ पत्र में इन्होंने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई। 2008 के बाद 18 में भी छुपाई, 2013 में भी छुपाई। 2020 में जब इन्होंने कांग्रेस बदलकर भाजपा में आई थी, उसमें उस समय उपचुनाव हुए थे 2020 में, उस समय भी इन्होंने अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाई। और 5वां चुनाव जो 2023 का है, उसमें भी इनके द्वारा जानकारी छुपाई गई। पूर्व मंत्री एवं डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी की शिकायत के मामले में डबरा के रिटर्निंग अधिकारी का कहना है कि भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी के संबंध में शिकायत तो मिली है, लेकिन ये शिकायत समीक्षा का समय बीत जाने के बाद मिली है, इसलिए वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हालांकि न्यायालय का रास्ता शिकायतकर्ता के पास अभी भी बाकी है। एक जो शिकायत है वो कल किसी अभिभाषक के द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें बताया गया था कि शपथ पत्र में पूर्ण जानकारी नहीं दी गई है, चूँकि समीक्षा 2 दिवस पूर्व हो चुकी है और समीक्षा के उपरांत किसी भी शिकायत पर, किसी भी आपत्ति पर आरोप विचार नहीं कर सकता। विचार कहाँ होगा? जो भी उचित फोरम होगा उस पर विचार होगा, आरोप विचार नहीं कर सकता। फिलहाल आपको बता दें कि न सिर्फ इमरती देवी बल्कि इंदौर से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी कांग्रेस ने कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है।